बहुत दिनों से वो मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी, और अब मुझे क्या पता था कि मुझे ब्लॉक कर जाएगी। पहले मोबाइल फ़ोन स्कूल ले जाते हुए डर लगता था, और अब घर भूल जाते हुए डर लगता है। अगर घर वालों के सामने बीवी को डांटते हुए आप उसे चुपके से आंख मार दें, तो यकीन माने बाद में आपको बेगम को मनाना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आजमूदा टोटका सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी एक दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि आखिर गाय उड़ती क्यों नहीं, तो अचानक उसके सर पर कौवे ने बीट कर दी। तो उस आदमी ने सर उठाया और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि गाय नहीं उड़ती। बाबा जी कहते हैं कि लड़कों की कुछ ना समझ आने वाली बातें लड़की के सामने, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, दोस्तों के सामने अरे यार कोई एक हो तो बताओ ना, घर वालों के सामने क्या लड़कियां, तौबा तौबा। बाबा जी कहते हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं आती बल्कि धोखे खाने से आती है, और मैंने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हमेशा धोखे ही खाए हैं। मिसाल के तौर पर सेब, अंगूर, खजूर, अमरूद, आम वगैरह। इसलिए आप भी धोखे खाया करें। बीवी अपने शौहर से सामने वाले हाजी साहब जब ऑफिस जाते हैं तो अपनी बीवी को प्यार करते हैं, आपका दिल नहीं करता? शौहर, दिल तो बहुत करता है बेगम, लेकिन हाजी साहब से डर लगता है। रुखसती के वक्त दूल्हा अपनी कजन दुल्हन से, आज के बाद से तुम मुझे आप कहकर बुलाना। दुल्हन, हो गई बकवास, चलो अब गाड़ी में बैठो। बहुत हंसी आती है जब बीवी ये सोचती है कि वो अपने मियाँ से बात ना करके उसे सजा दे रही है। एक कहावत थी कि 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, लगता है कि 7वीं पुश्त हम ही हैं। बाबा जी कहते हैं कि हम इतने अमन पसंद लोग हैं कि हमारे सबसे बड़े अखबार का नाम जंग है। बाबा जी कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए पानी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बगैर आप चाय जो नहीं बना सकते। एक चूहिया जंगल से गुजर रही थी कि हाथी ने उसे अपनी सूंड से छेड़ दिया। चूहिया फौरन हथनी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, बीबी, अपने मर्द को संभाल के रखो, वरना मर्द हमारे घर में भी बहुत हैं। एक 70 साला बाबा, मेरा दिल चाहता है कि मैं शादी कर लूं। दोस्त, तो फिर कर लो। बाबा, किसी बेवा से कर लूं। दोस्त, अरे तुम कुंवारी से ही कर लो, बेवा तो उसने हो ही जाना है। एक सरदार जी फ्लाइट के अंदर पायलट का हेडफोन छीन रहे थे। पायलट, ये तुम क्या कर रहे हो? सरदार, अच्छा जी, टिकट लें हम और गाने सुनो तुम। एक पागल आईने में खुद को देखकर कहने लगा, अरे यार, इसको कहीं देखा है। काफी देर सोचने के बाद बोला, ओ तेरी, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। माँ अपने तोतले बेटे से, बेटा, आज तुम्हारे रिश्ते के लिए जा रहे हैं, वहाँ तुम बोलना मत। बेटा, ठीक है अम्मी। लड़की वालों के घर लड़की जब चाय लाई तो लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय दरम दरम। लड़की भी फौरन बोली, फूट मार फूट मार। अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। 10 रुपए वाले ओरियो में 3 बिस्किट होते हैं, जबकि 5 रुपए वाले में 2, इसलिए 5 वाले 2 ले लिया करें। एक मच्छर एक लड़की की गाल से उड़कर मौलवी की लस्सी में जा गिरा।
तो मौलवी ने मच्छर को बाहर निकाला और बोला, कंजरा मजे उठे ते गुस्सल इत्थे। अपने रूप पे इतना गरूर न कर, ये सब 2 दिन की मस्ती है। तेरा रूप भी तब तक सलामत है जब तक फेयर एंड लवली सस्ती है। वो दोस्त जो कहा करता था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा, ट्रैफिक पुलिस को देखकर मुझे रास्ते में छोड़ गया। इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही बंद होता है। पहली बार इम्तिहान के दौरान और दूसरी बार बीवी को पसंद करते वक्त। 2 हिंदू दोस्त, पहला, अरे यार तुमने अपनी बीवी को क्यों छोड़ दिया? दूसरा, यार वो औरत ठीक नहीं थी। पहला दोस्त, अरे वो कैसे? दूसरा, अरे उसने शादी मुझसे की थी और बच्चे भगवान से मांग रही थी। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार बेगम हर नवाले में। शौहर अपनी बीवी से, बेगम रात को मैंने एक डरावनी फिल्म देखी है। एक भूतनी कभी मेरे पीछे और कभी मेरे साथ चल रही थी। बीवी, कौन सी फिल्म थी? शौहर, हमारी शादी की। टीचर, सर्दियों की कोई खास सौगात बताओ। स्टूडेंट, मूंगफली। टीचर, शाबाश। अच्छा ये बताओ कि हम मूंगफली सिर्फ सर्दियों में ही क्यों खाते हैं? स्टूडेंट, क्योंकि सर सर्दियों में पंखा नहीं चलता और मूंगफली के छिलके नहीं उड़ते। कुछ औरतें तारीफ की इतनी भूखी होती हैं कि घर में रखी हुई बिल्ली को भी गोद में उठाकर पूछ रही होती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। डॉक्टर बच्चे का पेट देखते हुए, बेटा ये बताओ कि तुम्हारे पेट में दर्द किस वक्त होता है? बच्चा, जब मैं स्कूल जाने लगता हूँ। शौहर अपनी बीवी से, हटा लो अपने चेहरे से ये जुल्फें ए जाने तमन्ना। खुदा की कसम अगली बार अगर खाने में एक भी बाल आया तो सजनी से गजनी बना दूंगा। खूबसूरत सी आंखें, मासूम सा चेहरा, मीठी सी आवाज, प्यारा सा इखलाक, खुश मिजाज अंदाज, ये तो हुई मेरी बात। और सुनाओ कैसे हो आप? बाबा जी कहते हैं कि किसी की जिंदगी की कीमत का अंदाजा उसकी मौत के बाद ही होता है। जैसा कि जिंदा मुर्गी 250 रुपए किलो और चिकन कढ़ाई 700 रुपए किलो। टीचर, बच्चों सूरज मशरिक से निकलता है और चांद, पप्पू सर चांद का क्या है? वो तो कहीं से भी निकल सकता है, कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से और अक्सर तो ब्यूटी पार्लर से।